बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान अली अत्तारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहब्बत मदीना। आज का हमारा मौजू है शौहर व बीवी के हकूक। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के दरमियान हकूक की तकसीम में इंसाफ फरमाते थे कि उसे ए अल्लाह, ये मेरी तकसीम है इन चीज़ों में जिन पर मेरा काबू है, बस तू मुझे इस चीज़ में मलामत न कर जो खालिस तेरे कब्ज़े में है और मेरे कब्ज़े में नहीं, यानी मोहब्बत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि कौन सी औरत सबसे अच्छी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ऐसी हो कि जब शौहर उसको देखे तो दिल खुश हो जाए और जब उसको कोई हुक्म दे तो उसको बजा लाए और अपनी ज़ात और माल के बारे में कोई नागवार बात करके उसके खिलाफ ना करे। खुशी और फर्मा बरदारी और मवाफ़क़त के कितने बड़े फ़ायदे हैं। और एक हदीस में है कि जब शौहर कहीं बाहर जाए तो उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर बार और हर अमानत की हिफाजत करे। हज़रत हकीम बिन मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी बीबी का हम पर क्या हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा तुम खाना खाओ वैसा ही उसको खिलाओ और जैसा ही तुम कपड़ा पहनो उसको भी पहनाओ और उसके मुंह पर मत मारो, यानी कसूर पर भी मत मारो, और बेकसूर मारना तो सब जगह बुरा है। और ना उसको बुरा कहो और ना उससे मिलना जुलना छोड़ो, मगर घर के अंदर रहकर यानी रूठ कर घर से बाहर मत जाओ। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत इस हाल में वफात पाए कि उसका शौहर उससे राज़ी और खुश हो तो वो जन्नत में दाखिल होगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चार चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको मिल जाएं तो दीन और दुनिया की भलाई उसके नसीब हो जाए। नंबर 1, शुक्रगुजार दिल, हर हाल में अल्लाह ताला को याद रखने वाली जुबान, बलाओं पर मुसीबतों पर सब्र करने वाला जिस्म, और वो औरत जो अपनी जात और अपने शौहर के माल में खयानत ना करे। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, देखा आपने माशाअल्लाह से कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं, तो इसको समझें और इस पर अमल भी करेंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत पर सबसे बड़ा हक उसके शौहर का है और मर्द पर सबसे बड़ा हक उसकी माँ का है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमी हैं कि जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। एक वो आदमी जो लोगों पर सरदारी करे और वो लोग उससे नाराज हों, दूसरे वो औरत जिसका शौहर उससे नाराज हो और वो आराम से पड़ी सो रही हो, और तीसरे वो आदमी जो अपने भाई से कतई ताल्लुक करे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान रखने वाली औरत के लिए जायज नहीं कि वो अपने शौहर के घर में किसी ऐसे शख्स को आने की इजाजत दे कि जिसका आना शौहर को नागवार गुजरे और वो घर से ऐसी सूरत में निकले जबकि उसका निकलना भी शौहर को नागवार हो, और औरत शौहर के मामला में किसी दूसरे की अतात ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब कोई मर्द रात में अपनी बीवी को जगाता है और वो दोनों मिलकर 2 रकत नमाज पढ़ते हैं तो शौहर का नाम जिक्र करने वालों में और बीवी का नाम जिक्र करने वालियों में लिख लिया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک کیا ہو تو بروز قیامت وہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گر گیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہے کہ خدا قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکر گزار ہوگی، حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تھا آج کا موضوع جو آپ نے سنا، شوہر اور بیوی کے حقوق۔ اصل میں بیوی کے جو حقوق ہیں وہ آج کل کی جو بھی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ بہت مشکل سے سمجھتی ہیں۔ تو آپ میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کو دیکھنے کی تلقین کریں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل محبت مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔